तो इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं कि आप जब कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले ही होते हैं तो आप हार क्यों मानने लगते हैं। यानी कि मानते कि अपनी लाइफ में आपने कोई एक गोल सेट किया और आपने कुछ समय उसके लिए मेहनत भी की, लेकिन जब आप उस गोल को अचीव करने वाले ही होते हैं तो उससे कुछ समय पहले आपको एक सैडनेस की अंदर से फीलिंग आती है और आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ये काम हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो ये जो फीलिंग है ये क्यों आती है, इसी बारे में हम आपको बताने वाले हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर देने से पहले हम आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं और यह जो एक्सपेरिमेंट है इसका नाम है पिच ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और यह एक्सपेरिमेंट 1927 में यानी कि साल 1927 में चालू किया गया था और यह एक्सपेरिमेंट तब से आज तक चालू है, यानी कि आज भी यह एक्सपेरिमेंट चल रहा है। और यह एक्सपेरिमेंट हमारी दुनिया का आज तक का चलने वाला सबसे लंबा एक्सपेरिमेंट है, यानी कि ऐसा प्रयोग जो कि सबसे लंबा है। और इस एक्सपेरिमेंट में ठोस तार का यूज़ किया गया था जिसे कि हम डामर के नाम से भी जानते हैं। यह वही डामर है जिससे कि रोड यानी कि सड़कें बनाई जाती हैं और उस डामर को एक फनल में भर दिया गया था इस एक्सपेरिमेंट में। और इस एक्सपेरिमेंट में एक यह बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसकी एक बूंद जो है वह एक कुंभ जितने समय में नीचे गिरती है, यानी कि जो एक कुंभ का मेला लगता है ना, लगभग उतने ही समय में इसकी बूंद नीचे गिरती है, यानी कि सिर्फ एक बूंद। और ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस पर्नेल ने अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए कि जो डामर होता है ना वह भी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, यह दिखाने के लिए ही इस एक्सपेरिमेंट को शुरू किया था। और इसकी जो पहली बूंद थी उसे गिरने के लिए पूरे 8 सालों का इंतज़ार करना पड़ा था उन्हें। और तब तक उस प्रोफेसर के जो स्टूडेंट्स थे वह कॉलेज छोड़ के भी जा चुके थे, पर अपनी बात को प्रूव करने के लिए ये जो प्रोफेसर थे इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लेटर लिखा था और यह एक्सपेरिमेंट वहाँ पर न्यूज़पेपर में भी आया होगा। और इसकी जो दूसरी बूंद थी वह अप्रैल 2014 में गिरी थी। तो अक्सर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत तो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से यानी कि काफ़ी ज़्यादा हाई कॉन्फिडेंस के साथ, हाई स्पिरिट के साथ करते हैं, पर आप उसे उसके फाइनल स्टेज तक पहुंचा नहीं पाते हैं। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वह तो यही समझ में आता है कि उस मंजिल के पास पहुंचने तक आपका जो पेशेंस है यानी कि जो आपका धैर्य है वह जवाब दे जाता है, यानी कि आपका पेशेंस पूरा लॉस हो चुका होता है और इसी वजह से आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इसका एक यह बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि एवरेस्ट की जो आखिरी 100 मीटर का डिस्टेंस होती है वह लोगों को बहुत ही मुश्किल लगती है, क्योंकि उस समय पर जो चोटी होती है वह तो दिख रही होती है पर वह काफ़ी धीमे धीमे चल रहे होते हैं और उनका जो मन होता है वह पूरी तरीके से यह कह रहा होता है कि पीछे लौट जाया जाए, पर यहाँ पर वे पीछे मुड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि इस मंजिल के लिए उन्होंने पूरा महीना और लाखों रुपए खर्च किए हैं और इसकी चोटी पर पहुँचने के बाद वह अखबारों पर अपने दोस्तों के बीच और कई लोगों के बीच छा जाएंगे। पर ज़िंदगी में हर मुकाम पर पहुंचने पर हमें एवरेस्ट की चोटी जितनी भयंकर खुशी तो मिलती नहीं है। और इसी वजह से अगर आप अपने काम के फाइनल रिजल्ट तक पहुंचने वाले भी होते हैं और अगर उसके कुछ समय पहले ही अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके अंदर जो मोटिवेशन की फीलिंग होती है ना उससे कहीं ज़्यादा सैडनेस की फीलिंग आपके अंदर आ जाती है और हीनता की भावना आपके अंदर हावी हो जाती है और इसी वजह से आप उस काम को नहीं कर पाते हैं। और इसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि IAS के एग्ज़ाम को सिर्फ एक बार में ही क्रैक कर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सालों लगाने के बाद उसे पास कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इसकी पढ़ाई में डटे नहीं रह पाते हैं
और 1, 2, 3 या 4 साल में उनका जो धैर्य होता है, जो पेशेंस होता है, वह पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो 1 साल और पढ़ लेते और डटे रहते तो वह क्रैक कर जाते, पर उनका जो पेशेंस होता है वह लॉस हो चुका होता है और इसी वजह से वह उस काम को छोड़ देते हैं। और इसी प्रकार से जो प्रोफेसर पर्नेल का एक्सपेरिमेंट था, यानी कि फिक्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने 1927 में चालू किया था, जो कि काफ़ी पुराना एक्सपेरिमेंट है, तो अगर उनका भी जो पेशेंस है अगर लॉस हो चुका होता, अपने धैर्य में अगर खो चुके होते, तो वह भी इस एक्सपेरिमेंट को उठाकर फेंक दिए होते। और आज इस एक्सपेरिमेंट का जो रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है वह हमें नहीं मिल पाता, और इसके काफ़ी ज़्यादा कंक्लूशन जो आज मिल पा रहे हैं वह आज देखने को नहीं मिल पाते। तो इसीलिए उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और हमें आज उसका फ़ायदा मिल पा रहा है। तो इसी प्रकार से हर पेशेंस का फ़ायदा मिलता ही है, और ये जो एक्सपेरिमेंट उनका है वह आज भी जारी है, यानी कि उनके मरने के बाद भी आज एक्सपेरिमेंट चल रहा है और अगले 100 साल तक ये एक्सपेरिमेंट जारी रहेगा। एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।